हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, सुडाना सोलर की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इंप्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल्स, जनरेशन ऑफ विंड एंड सोलर पावर एनर्जी एंड ट्रेडिंग ऑफ अदर सोलर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। ये कंपनी बोथ बीएससी एंड एनएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 111 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 42.3 की पी है, 2.75% है कंपनी की आरओसी एंड 1.54% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ के रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 5 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 13 करोड़ की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 10 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो तो पॉजिटिव में निकल के आ रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की इनकम ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया है। जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 16 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो तो बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है एंड उसके साथ साथ कंपनी की जो प्रॉफिट मार्जिन की ग्रोथ है वो भी नेगेटिव में जा चुकी है ऑन बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की ग्रोथ है वो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पे इंप्रूव किया है, एक ही जगह पे पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है एंड वो ईयर ऑन ईयर बेसिस की इनकम ग्रोथ है। बाकी हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। तो ओवरऑल जो कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट है वो वीक साइड पे निकल के आ रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे कंपनी की रिजर्व इंक्रीज हुई है एंड डेट रिड्यूस हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ इंप्रूव हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस एंड अगर ओवरऑल भी देखा जाए तो डेट की कंपैरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हुई है। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 3 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 5 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो वीकर साइड पे ही निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है। तो सितंबर की क्वार्टर में प्रमोटर्स ने सेलिंग करी है एंड डीआईआईज ने भी सेलिंग
सेलिंग करी है, बाकी FIIs ने बाइंग करी है। एंड अगर एंड ऑफ द क्वार्टर देखा जाए तो वैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पब्लिक में किसी भी बड़े रिटेलर की होल्डिंग नहीं है। मतलब इस कंपनी में हम जैसे छोटे मोटे रिटेलर की जो होल्डिंग है वो 35.19% के आसपास से निकल के आ रही है। एंड अगर देखा जाए तो धीरे धीरे प्रोमोटर्स जो है वो इस कंपनी से, प्रोमोटर्स क्या DIIs भी धीरे धीरे इस कंपनी से अपनी होल्डिंग कम कर रही है। यहाँ पे आप लोग 3 साल की कंपेरिजन में देख सकते हो। तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइस, सितंबर क्वार्टरली की जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। एंड ये कंपनी ओवरऑल फंडामेंटली भी स्लाइटली ऑन दी वीकर साइड पे ही है। कंपनी की लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में जा चुकी है। बाकी ROCE एंड रिटर्न ऑन इक्विटी की जो वैल्यूज़ है वो भी बहुत ही ज़्यादा कम निकल के आ रही है। तो ऐसे में मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि सिंपली अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइस अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं NSE के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 की मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है। मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी मैक्सिमम टाइम एक ही रेंज के अंदर कंसोलिडेट करती है, तो फिर एक ही रेंज के अंदर ट्रेड करती है। एंड बाकी जब ये कंपनी ऊपर जाती है आइदर वो बहुत ही ज़्यादा सडन मूव्स होती है या तो फिर कंपनी सर्किट में क्लोजिंग करके ऊपर या नीचे जाती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में यहाँ से साफ पता चल रहा है कि इस कंपनी में ऑपरेटर्स का गेम चलता है एंड यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया जाता है। तो सिंपली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स एंड स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ स्टॉक्स। इंपॉर्टेंट लेवल्स तो यहाँ पे मार्क किया हुआ है, लेकिन ये स्विंग ट्रेडर्स के लिए नहीं है। एंड ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। बाकी अगर खुद के रिस्क पे स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो मैं तो भी आप लोगों को मना करूँगा कि मत लो, क्योंकि ये कंपनी जब भी कोई मेजर मूवमेंट दिखाती है तब सर्किट में क्लोजिंग करती है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो ऐसे में अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी होता है, मतलब नीचे जाने के टाइम पे अगर आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो भी आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कंपनी लोअर सर्किट में क्लोजिंग कर रही है। एंड ये आप लोगों को भी पता है कि लोअर सर्किट में सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है एंड अपर सर्किट में बाइंग ऑर्डर। तो आपको एकदम लोएस्ट प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेनी होगी। एंड अगर नीचे गिरने के टाइम आप लोगों का स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए तो भी आप लोगों का सेलिंग ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो सिंपली स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। और रही बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की, तो देखो गाइस, अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी आगे चल के लॉन्ग टर्म में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। एंड कंपनी अभी जहाँ पे ट्रेड कर रही है उसकी सबसे क्लोजेस्ट सपोर्ट बेस निकल के आ रही है अप्रॉक्सीमेटली 20 रुपीज़ के आसपास। तो आप लोग डेफिनेटली 20 रुपये के आसपास इस कंपनी में एंट्री प्लानिंग कर सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे DM कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।